कृतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, जयपुर शहर के वार्ड पार्षदों से जुड़े खास कार्यक्रम नगर की सरकार में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग भी हमें देख रहे होंगे बहुत ही स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता की अगर हम बात करें जो हमें देख रही है, कल राजस्थान का बजट जारी हो गया। भजन लाल सरकार और दिया कुमारी ने पिटारे खोल दिए हैं जनता के लिए, तो काफी खुशी का जो माहौल है वो आज देखने को मिला है। और अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हेरिटेज निगम वार्ड के 86 कांग्रेस पार्षद उमर दराज जी आज हमारे साथ है। तो उमर दराज जी, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार आपको, कैसे हैं साहब आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा और आपके स्टूडियो में बुलाया और जनता से रूबरू कराने का एक मौका दिया। दराज साहब, हम बहुत समय से आपसे मिलना चाह रहे थे और आज ये जो कहते हैं ना, मौका मिल ही गया है, तो हम चाहेंगे कि आज जो बातों का सिलसिला है वो जारी रहे। शुरुआत करना चाहूंगी आपसे दराज साहब की वार्ड 86 से आप पार्षद हैं, जनता ने आपको चुनकर निगम में भेजा है। पहले सरकार आपकी ही थी, अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। पिछले 6 महीनों में कितना फर्क आपके कामकाज पर पड़ा है, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, कामकाज का फर्क तो सरकार का फर्क तो पड़ता है। अब सवाल ये कि कितना फर्क पड़ा है, तो ये तो अब आने वाले 2-4 महीने बाद मालूम चलेगा कि कितना फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जब सरकार थी पिछले, तो आचार संहिता से पहले जितने भी हम लोगों ने वर्क ऑर्डर कराए थे, जो काम हमने पास करवाए थे, वो कार्य हमारे बराबर कंटिन्यू अभी तक भी चल रहे हैं। मगर उसके बाद में जैसी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद तुरंत बाद ही लोकसभा के चुनाव कुछ दिन बाद बिल्कुल। तो जब लोकसभा के चुनाव सामने आ गए तो आचार संहिता एक लंबी लगी, क्योंकि 7 चरण में हिंदुस्तान के चुनाव थे। बिल्कुल। और जब लंबी आचार संहिता लगी तो आचार संहिता के बाद में अब आचार संहिता खुली है। अब आचार संहिता खुली है तो नए टेंडर, नए एस्टीमेट वगैरह अब जब बनेंगे और जब उनको पास कराने जाएंगे, जब मालूम पड़ेगा कि सरकार का कितना फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात तो हमें अभी आगे सोचनी होगी, क्योंकि अभी नगर निगम का बजट गया है और सरकार ने आज बजट पेश किया है, जो एक पिटारा सामने आपके रखा है। जो भी है वो जनता स्वीकार करती है, नहीं करती है, झूठा है, सच्चा है। बजट की घोषणा करना बहुत आसान होता है। बजट का घोषणा करना आसान होता है, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि धरातल पे लाना साबित होगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि धरातल पे लाना, कहाँ तक सरकार उसको धरातल पे कर पाती है, उन चीजों अमल नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, या उसका लाभ जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो आगे डिपेंड है। सरकार अभी आइए, नई बाल कितने विद्वान सामने आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो धरातल पर जितना काम होगा जनता जनार्दन है वो सब तय कर लेगी। चुनाव भी आने वाले हैं अगले साल की, अगर हम बात करें तो चलिए ठीक है। इसी बीच मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि सरकार बदलते ही विकास कार्य को ब्रेक लग जाता है। पार्षद यही कहते हैं कि वार्ड से जुड़े कार्यक्रमों में पार्षदों को बुलाया नहीं जाता है, उनके वार्ड की अनदेखी हो रही है। आपके वार्ड को लेकर क्या स्थिति है? मैंने कहा ना आपको कि सरकार बदली है, उसके बाद आचार संहिता लग गई, तो अब सरकार का काम चालू हुआ है, तो पता चल जाएगा। बजट पहला पेश हुआ है सरकार का, अब वो कितना धरातल पे आता है, कितना नहीं आता है। अभी तो जितने हमारे पुराने वर्क ऑर्डर हुए हैं वो हमारे चल रहे। रहा सवाल मेरे वार्ड का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आप हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, आप जाइए वार्ड में खुद सर्वे कीजिए, उससे अंदाज लग जाएगा कि हमने कहाँ तो सीवर लाइन डलवाई, कहाँ हमने पानी की लाइनें डलवाई, कहाँ हमने ट्यूबवेल लगवाए, ठीक है, कितनी हमने सड़कें बनवाई, कितनी हमने लाइटें लगवाई। वो एग्जाम्पल मैं आपको फोटो के तौर पे दे चुका हूँ और अभी भी मेरे वार्ड में जो काम है वो चल रहे हैं बराबर। तो पार्षद अगर एक्टिव होता है तो उसको काम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि काम किसी के हाथ में नहीं होता। पार्षद की एक्टिविटीज काम कराती है और जनता को जहाँ जरूरत होती है, अगर पार्षद उस काम को कराता है तो आगे जीतता है, नहीं कराता है तो अपने घर बैठता है। बिल्कुल सही बात कही, खरी बात कही आपने। दराज साहब, थोड़ा आगे जानना चाहूंगी कि जनता की मुख्य समस्याएं देखिए, अगर हम बात करें तो सीवर लाइन हो गई, सड़क हो गई, बिजली, पानी, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं तो ये तो रहती ही हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने वार्ड में इन समस्याओं को, आपके वार्ड में समस्याओं से जनता को निजात मिले, इसके लिए आप किस तरह से काम करते हैं? क्या सरकार से किसी तरीके के सहयोग की आवश्यकता होती है, या फिर अगर हम बात करें पार्षद और नगर निगम अपने स्तर पर
बोर्ड के बजट से ही सारा काम करवा लेते हैं। आम भाषा में हम ये सब कुछ समझना चाहेंगे जो अभी जनता तक समझ तो सके। देखिए जितने काम होते हैं वो सरकार से तो कोई मदद नगर निगमों को मैं समझता हूँ अभी तक तो कोई मिलती नहीं। नगर निगम का अपना एक बजट होता है जो खुद रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उसी के अंदर जाकर के उसको खर्च करते हैं। अब हम बजट लाने को तो 1000 करोड़ का लिया है, 800 करोड़ का लिया है, 1100-1200 करोड़ का लिया है। लाना एक अलग चीज है, मगर हमारे पास में फिर उसकी जितनी इनकम होती है क्योंकि अलग अलग एक बजट होता है। सीवरेज का इतना है हमारे पास में, और सड़क का इतना है हमारे पास में, सफाई का इतना है। तो एक मद अलग अलग मद के हिसाब से बजट होता है और उस मद के हिसाब से काम होता है। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी जिसमें 300 कुछ करोड़ रुपए का जो इन्होंने सीवर का प्रोजेक्ट दिया है, मगर वो काम चालू किया है मगर वो गले नहीं उतर रहा। क्यों नहीं उतर रहा? कि जहाँ पर आप 14 इंची की या 16 इंची की या 18 इंची की लाइन डाल चुके हो, वहाँ आप एक प्लास्टिक से एक अलग तरीका का धातु है, उसे ना प्लास्टिक कह सकते हैं ना उसे लोहा कह सकते हैं, अब किस तरीके का है वो डाल रहे हैं। जहाँ 12 इंची की लाइन डली हुई है वहाँ 8 इंची की डाल रहे हैं वापस रोक करके। तो जहाँ 12 इंची की लाइन सक्सेस नहीं हो पा रही वहाँ आप 8 इंची की लाइन को कैसे सक्सेस कर लोगे? देखते हैं। अभी इन्होंने काम चालू किया है, पूरे चौकड़ी को खोद के पटक रखा है। कोई जिम्मेदार नहीं है मगर उस प्रोजेक्ट सड़कों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है साहब। और मैं जिक्र करना चाहूंगी, हालांकि वो आपके वार्ड के अंदर नहीं आता है, पर कल ही किसी शूट के लिए मैं पर्सनली गई थी और मैं हवा महल के साइड की बात कर रही हूँ, सॉरी जल महल साइड की बात कर रही हूँ कि वहां जो हालत मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी, उसके विजुअल्स भी हमारे पास हैं। मतलब बद से बदतर है। और अगर हम बात करें तो टूरिस्ट प्लेस है कितने। मैं इस चीज को आपकी मान सकता हूँ और मैं सहमत भी हूँ इस चीज के कि आपने वहाँ खड्डे भी देखे होंगे। नहीं, सिर्फ उस जगह की मैं बात नहीं कर रही हूँ दराज साहब, ऐसी पूरी जयपुर की अब जगह जगह की बात करिए। स्पेशल जो स्पॉट्स हैं, बद से बदतर हालत है। सड़कों पर गंदगी है, बदबू है, पानी है। हेरिटेज में जहाँ तक मैं समझता हूँ हेरिटेज में भी सुधार है पहले के मुकाबले। ग्रेटर के अंदर आप ये बता सकती हो, चाहे वो झोटवाड़ा हो, चाहे मालवीय नगर हो, वैशाली नगर हो, जी मैं वही कह रही थी, मैं स्पेशल आप इस साइड में जाके देखिए। ग्रेटर की बात मैं बात कर रहा हूँ आपसे हेरिटेज की। हेरिटेज के अंदर आप जो जगह का नाम मुझे बता रही हूँ कि जलमहल साइड आप जयपुर के सारे एग्जाम्पल, मैं भी आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ कि वहां पर जाकर के पूरे जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम वहां पर गिरता है। जयपुर के सारे पानी का बहाव जलमहल वाली साइड में। तो डामर के और पानी की तो वैसी दुश्मनी होती है, तो आप कितना ही सड़क बना लो बरसात के टाइम पे वो टूटनी है। मगर अभी की तारीख में मैं कहता हूँ कि ग्रेटर के मुकाबले हेरिटेज में जितना काम हुआ है ग्रेटर में उतना काम नहीं हुआ। और आज की तारीख में जो हेरिटेज के अंदर जो अधिकारी हैं वो कमिश्नर हैं, मेयर हैं, हमारे एमएलए हैं, इन्होंने इतने काम करवाए हैं। और खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एमएलए को, जो अभी मौजूदा हालात में एमएलए हैं, हमारी महापौर को, और उससे भी बड़ा धन्यवाद हमारे कमिश्नर अभिषेक जी को कि उन्होंने विकास के मामले में किसी की कोई उन्होंने ना कांग्रेस देखते हैं ना भारतीय जनता पार्टी देखते हैं। वो देखते हैं जनप्रतिनिधि अगर कोई शिकायत लेके आ रहा है तो उस काम को होना चाहिए, क्योंकि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, वो देते हैं। ठीक है। इसी बीच में ये जानना चाहूंगी कि एक आम सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप बड़े एक जिम्मेदार पद पे हैं। रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं, रेलवे स्टेशन के बाहर सड़कों की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। आप तो कामकाज के उससे निकलते रहते होंगे, आप देखते रहते होंगे। साथ ही अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं, मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ एक हवा महल जल महल की स्पेशली बात नहीं कर रही हूँ साहब, ये पूरे जयपुर की हालत है। जगह जगह कचरा फैले हुए हैं। डेंगू का जो सीजन मौसम है जो इस तरह से बीमारियों को भी उपज मिलती है। कहीं ना कहीं किसकी जिम्मेदारी है? सफाई के मामले में बिल्कुल मैं कहता हूँ इसमें पार्षद की जिम्मेदारी भी होती है, इसमें अधिकारियों की भी जिम्मेदारी। ये मतलब वो वाली तो बात नहीं होगी कि इंसान सरकारें खेलता रहे, वो वाली बात तो नहीं है। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, बात ये है कि हम किसी भी सरकार को जब हम चुनाव लड़ते हैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस होनी चाहिए, मगर जीतने के बाद हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के सारे दुखों को हमारा काम है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराना। बिल्कुल। अब अगर ऐसे में पार्षद सबसे छोटी कड़ी है, अगर पार्षद अपने इलाकों में काम नहीं करा पाता तो ये उसकी कमजोरी है। छोटी कहेंगे पर मैं कहूंगी बड़ी मजबूत कड़ी है। मजबूत भाई देखिए, जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है वही मजबूत होता है, और जो छोटी कड़ी होती है वही मजबूत होती है, बड़ी तो आसानी से टूट जाती है। क्योंकि आप लोगों को ज्यादा जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं आप जगह जगह जाकर आप सुन पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, तो बहुत बड़ी एक पद है आप लोगों की, मैं ये मानती हूँ, जिम्मेदारी। हम लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं और आसानी से जनता हमारे तक पहुंच पाती है। अगर किसी वार्ड में कोई परेशानी है और जनता के उस परेशानी को आप दूर नहीं कर पा रहे तो ये आपकी कमजोरियां हैं। आप हमारे वार्ड में आके देखिए, मैं कह रहा हूँ ना आपको,
मैंने अभी भी कहा है आपको कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। मेरे वार्ड में 3 रास्ते हैं, छप्पर बंदों का रास्ता, बालजी कोठी का रास्ता, ठाकुर की का रास्ता। आपको मैं तीनों के विजुअल दे चुका हूँ अभी, आप जाके देख लीजिए। इन तीनों रोडों के ऊपर अगर आपको कहीं कोई परेशानी मिल जाए, कहीं कोई कचरा मिल जाए, आपको कहीं कोई खड्डा मिल जाए, आपको कोई सीवर ढक्कन मैनहोल खुला मिल जाए, तो आप मुझे कह देना। एक्टिविटीज आदमी की होनी चाहिए। आदमी को जनता से, जब जनता के बीच में रहता है तो जनता की परेशानियां अगर वो सुनता है तो काम को करता है। बल्कि मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को कि अगर कोई व्हाट्सएप पे या कोई यूट्यूब पे या किसी चैनल द्वारा हमें कोई चीज डाल करके कहता है कि भाई आपके वार्ड में ये फला परेशानी हो रही, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस आदमी को। कम से कम उसने हमें, जिस चीज से हम आगाह नहीं थे, जो चीज हमारी नजरों से ओझल थी, उसने हमें आगाह कर दिया और हम उस काम को करते हैं। ठीक है, दरा साहब आगे जानना चाहूंगी आपसे कि अगर हम बात करें, समय समय पर आपके साथ कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं, या यूं कहें कि आप अपने हक की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, इसलिए विवादों में घिर जाते हैं। आपके वार्ड में वाटर कूलर लगाया जाए या और कोई उद्घाटन हो या कोई कार्यक्रम हो तो वार्ड पार्षदों को तो बुलाया जाता है, लेकिन विधायक की तरफ से आपको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाता है। विधायक रफीक खान की मैं बात कर रही हूँ, और आपके बीच, आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं देखा जाता है। हमारे और उनके बीच में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस टाइम पे हमारी गलतफहमियां सारी दूर हो गई। हम दोनों एक दूसरे से गले मिल गए, और गले मिलने के बाद में हमने खूबी ईमानदारी से उस चीज को दूर कर दिया और दिल के गिले शिकवे दूर हो गए। और आज की कंडीशन में कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल थी। 4 साल मेरे रफीक खान साहब के बिल्कुल तनातनी रही, कशमकश रही, और बाकायदा पर्सनल थी साहब या कामकाज पर्सनल नहीं थी, अपने अधिकारों की, अपने अधिकारों की लड़ाई थी, हक की लड़ाई थी। कोई देखिए, कोई किसी की राजनीति में पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, अपने अधिकारों की लड़ाई होती है, अपने हक की लड़ाई होती है। और कम्युनिकेशन गैप देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैदा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है वो कम्युनिकेशन गैप हमारा खत्म हो चुका है। आज वो मेरे विधायक हैं और मुझे भाई की तरह सहयोग मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है कहने का मतलब। साहब थोड़ी सी बात को आगे अब मैं और ले जाना चाहूंगी। बात करें विधानसभा चुनाव के समय में ये द्वंद ज्यादा ही बढ़ गया था। आपने यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस से बैर नहीं, पर रफीक खान तेरी खैर नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं आम आदमी पार्टी से फॉर्म भर चुका था। बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि जब बिल्कुल वो भी काफी, वो मैटर भी आपका काफी सुर्खियों में था। तो कैसे आपने उसी पार्टी को चुनने का मन बना लिया? आप बीजेपी में भी आ सकते थे, तो ऐसा सवाल पार्टी चुनने का नहीं था। मैं कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि मैं आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा या मैं बीजेपी में जाऊंगा। मेरी तो बताया ना, मेरे को आपको एक मेरे अधिकारों की लड़ाई थी, मेरे हक की लड़ाई थी, जो मेरी रफीक खान से थी। वो अल्लाह का शुक्र खत्म हो चुकी, क्योंकि मैंने उनको समर्थन इसलिए दिया कि जब ठीक है जो बात गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए, तो समर्थन दे दिया। समर्थन देने के बाद जितवा दिया उनको, और पहले से ज्यादा वोटों से जितवाया, ज्यादा मेहनत करके। कहीं ना कहीं बात तो ओवरऑल ये है कि जनता के अधिकारों की बात है, जनता की हित की लड़ाई कह सकते हैं हम इसको, अगर किसी और चीज का इसको मैं नाम ना दूं। थोड़ा सा और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी कांग्रेस के सबसे सीनियर पार्षदों में आप शुमार हैं, लेकिन पार्टी अपने ही नेताओं को नजरअंदाज करती है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो नगर निगम के चुनाव के बाद जब बारी आई उप महापौर चुनने की, तो आप सबसे बड़े दावेदार थे, काफी अनुभवी हैं क्योंकि आप, और लेकिन पार्टी ने किसी और को बना दिया। मैंने कह दिया ना आपको कि हमारे और रफीक खान के बीच कुछ ताना खींची थी, और उसी बात को देखते हुए रफीक भाई अड़ गए थे। उसका नहीं, रफीक खान बिल्कुल अड़ गए थे मुझे डिप्टी मेयर नहीं बनाने के चक्कर में। खैर उनकी उस वक्त मर्जी थी, मगर आज वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ के कोई काम करूं। और दूसरा सवाल, जहाँ तक आप कहती हूँ कि नजरअंदाज, बिल्कुल 100% इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस का हमारे पास बहुमत था, और हम बहुमत के होते भी हम चेयरमैन नहीं बना पाए। बावजूद भी लोगों को उम्मीद थी कि आप ही को ये पद मिलना चाहिए, आप ही इस चीज के दावेदार हैं, उसके बावजूद भी अनुभवी नेता को अगर वो तो देखिए किस्मत की बात होती है कि देने वाले तूने कमी न की, कब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, जब किस्मत में होगा तब आगे बढ़ेंगे। राजनीति में संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, और मुझे उम्मीद है आगे मुझे। खैर आपकी वार्ड की जनता की अगर मैंने जितना कुछ देखा है, जितना सर्वे किया है, काफी खुश है आपकी वार्ड की जनता आपसे। मैं जितना मैंने कहा आपसे, आप जनता के बीच रहोगे, जनता के बीच में जाओगे, जनता के लिए काम करोगे, मेरा 24 घंटे फोन चालू रहता है। ठीक है।
अगर किसी के फोन को मैं किसी वक्त नहीं उठा पाता हूं तो मैं उसको रिपीट कॉल करता वैसे आप हूं। कैसे, मैं एक आमतौर पे जब हमारे यहाँ कोई भी पार्षद आते हैं, कोई एमएलए आते हैं, कोई भी नेता मंत्री आते हैं, तो एक आम सवाल है, जनता से जुड़ा है कि आप लाइक कैसे मिलते हैं लोगों से, जनसंपर्क कैसे करते हैं, आपके ऑफिस बुलवाते हैं या आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं, कैसे क्या रहता है आपका दोनों प्रोटोकॉल? तीनों चीजें हैं साहब। सुबह के टाइम पे मेरे पास घर में नीचे हॉल बना हुआ है, ठीक है, सड़क पर ही है, मेन रोड पर है। लोग 9-10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 काफी बजे तक भीड़ रहती जो होगी। मिलना आते हैं, बिल्कुल आके देख लीजिए आप, आते हैं वहाँ मिलते हैं। उसके बाद में 11 बजे बाद ऑफिस चला जाता हूँ, 1 बजे तक मैं ऑफिस में भी रहता हूँ। आते ही रहते होंगे, हाँ, सिलसिला जो शुरू नगर निगम रहता ने होगा, हमें दे जारी रखा है, रहता होगा। वहाँ 1 बजे तक रहते हैं। उसके अलावा मेरे 2 आदमी एनी हाउ 24 घंटे सर्विस में रहते हैं। एक सफाई व्यवस्था और सीवर व्यवस्था देखते हैं, एक आदमी एनी हाउ ऑफिस के अंदर रहता है जो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मेरा ठीक ऑफिस है। खुला रहता है। कोई कंप्लेन कराता है, उसके बाद कंप्लेंट होता है, किसी की कोई परेशानी होती है, कोई दुविधा होती है, वो अगर वो हमें फोन करके बुलाता है तो ऑन द स्पॉट हम पहुंचते भी। ऑन द स्पॉट, ठीक है। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, जो इनके वार्ड की मैं बात कर रही हूँ, कि जैसे बता रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपका तत्काल प्रभाव से जो आपकी प्रॉब्लम है उसका निस्तारण हो जाएगा। तो बिल्कुल मैंने लगा रखा है आपको नवाब के चौराहे में, जहाँ मेरे वार्ड की जो सीमा है उस सीमा पे मैंने एक बोर्ड लगा रखा है कि आपका वार्ड 86 के अंदर स्वागत है। उस पे नंबर लिख रखे हैं, मेरे खुद के भी नंबर लिखे हुए हैं और मेरे दोनों असिस्टेंटों के नंबर भी। ठीक है, आगे जानना चाहूंगी आपसे, कई कांग्रेसी पार्षद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलते हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पार्टी के साथ गद्दारी है, गद्दारी? बिल्कुल गद्दारी कहूंगा मैं इसको। ठीक है, पार्टी के नोटिस देने के प्रोटोकॉल को बाद भी मिले, तोड़ना है। नोटिस देने के बाद भी मिला गया? नोटिस उन्हें बाद में मिला है, नोटिस हमारे शहर अध्यक्ष ने बाद में दिया है, जो कि उसका कर्तव्य बनता था शहर अध्यक्ष जी का, उन्होंने वो काम किया, उन्होंने वही नोटिस मैं कह रही दिया। हूं कि उनको नोटिस मिला था इस बात को लेकर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप सपोर्ट करो तो खुले जाके करो ना, कौन मना करता है? पर वो या कह आप रहे अपनी थे मर्जी कि के मालिक हो। भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर वो ये सिर्फ मिलना था और किसी चीजों को लेकर नहीं था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खत्म इसका करेंगे कहने क्या? का मतलब यही हो गया साफ तौर पर, अगर हम देखें तो दूसरा मतलब तो उसका साफ साफ यही निकलता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में वो ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार तो था। इसका मतलब वो खुद भी भ्रष्टाचारी है। इसका मतलब तो वो ये है कि तो अगर वही हमारी बता सरकार सकते पे हैं, वो मैं इल्जाम आपकी लगा रहे हैं प्रतिक्रिया जानना तो वो खुद चाहूंगी। उनमें भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस चीज को खत्म कर देंगे? भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार को तो कानून खत्म करेगा, ईडी खत्म करेगी, सीबीआई खत्म करेगी। ये बैठी किस लिए बैठी है? आज छापे पड़ते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं रिश्वत कांड में, इसमें चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, या कोई और सरकारी अफसर हो, तो उसका काम कानून का काम है, कानून करेगा ये काम। तो भ्रष्टाचार तो कानून खत्म करेगा ना। वो प्रोटोकॉल क्यों तोड़े पार्टी का? वो अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना है, खुले मन से कहो ना कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। स्वीकार क्यों करें दोगली इस चीज राजनीति को। कर रहे हैं वो लोग? दोहरी राजनीति नहीं, स्वीकार करे, सीधे तौर पे आपकी बात का मतलब यही है। भ्रष्टाचार की अगर मैं एक बड़ा आम सवाल करूं, चलिए महिला होने के नाते एक सवाल करती हूँ कि आपकी सरकार के समय और अभी की सरकार समय में अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो दोनों को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरह से कल बजट घोषित किया गया है उसमें महिला सुरक्षा पे काफी जोर दिया गया है, पर अगर आपकी सरकार के टाइम की भी अगर मैं बात कर लूं तो काफी क्राइम रेट जो है वो बड़े धड़ल्ले से बढ़ा था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, हमारी सरकार के टाइम पे कितनी परसेंटेज थी और आज कितनी परसेंटेज है, पहली बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत सरकार के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस ने जो कहा वो करा। बुजुर्ग महिलाओं को और महिलाओं को मोबाइल दिए, बिल्कुल दिए, बच्चों को टैबलेट दिए, बिल्कुल दिए, मोबाइल दिए, साइकिलें दी। अन्नपूर्ण योजना जो इन्होंने अब बना दी, हमने इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से चलाई थी, इन्होंने उस नाम को बदल दिया। तो हमने तो जनता से जुड़े हुए काम किए, हमने पट्टे दिए, हजारों लाखों पट्टे दे दिए हमने, जिसकी कोई कीमत नहीं है, 1 रुपए में पट्टा दिया हमने, फ्री होल्ड पट्टे दिए हमने। तो कांग्रेस की सरकार ने तो इतने काम कर दिए, जो पेंशन 500 450 रुपए की थी उसको बढ़ा करके 750 पर ऐसी बात ये भी सामने आई थी, मेरे को गैस सिलेंडर के पैसे कम थे, आज गैस सिलेंडर के पैसे ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने पट्टों की बात की तो ये भी सामने आया था कि अवैध पट्टे भी बहुत जारी किए गए थे उस समय पे। तो देखिए, कोई एक आध सबूत तो आवे सामने। अब यूं तो ऐसा है, लोमड़ी का अंगूर नहीं लगते तो खट्टे के चल देती है। सरकार का, अपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना, हमारा काम है काम का करना। तो हमारी जब सरकार थी हमने खूब काम किया। इल्जाम कितनी लगाओ इसका जवाब जनता देगी कि कांग्रेस काम करती है क्या नहीं करती। ठीक है, आगे जानना चाहूंगी आपसे, करीबन 6 महीने पहले बोर्ड और प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस
ही काबिज थी। अब सरकार बदल चुकी है, ऐसे में आपने वार्ड के विकास कार्य को किस तरह पूरा करवाना चाह रहे हैं आप, यानी कि आप किस तरीके से पूरा करवाएंगे? जिस तरीके से आज तक कराते हैं काम, उसी तरीके से आगे भी कराएंगे। हमें उम्मीद है हमारे विकास के काम को कोई नहीं रोकता, ना ही कोई रोकने की कोशिश करेगा। वैसे बेसिकली सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या बेसिक जो प्रॉब्लम आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे होता है ना गर्मी की अगर मैं बात करूँ तो पानी बिजली की समस्या, आपके वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे मुख्य समस्या क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ सबसे मुख्य समस्या थी सीवर लाइन की की और एक पानी की प्रॉब्लम थी। उसमें हमने कई ट्यूबवेल, 4-5 ट्यूबवेल करवा दिए वहाँ पे, जिससे पानी की समस्या किसी हद तक अभी भी पूरी चौकड़ी तोपखाना होती है। मैं पूरी चौकड़ी की बात करूँगा, पार्टिकुलर एक वार्ड की नहीं। अगर मैं खाली मेरे वार्ड की बात करूँ तो मेरे वार्ड में मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पानी की सप्लाई नहीं आती हो। मगर मेरे सटे हुए वार्डों में, चाहे वो 81 हो, 82, जिसमें मेरा खुद का मकान है, मैं 81 में रहता हूँ, मेरे खुद के मकान के वहाँ भी सप्लाई कमजोर आती है। अच्छा। वो गर्मी परेशानी होती है जो टैंकरों से पूरी करा दी जाती है, और बाकी जितना सप्लाई का पानी आ सकता उतना आता है। तो पानी की परेशानी जो है वो पहले बहुत ज्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गई है, मतलब कम हुई है, पहले के मुकाबले कम हो गई। और सीवर लाइन की वजह से गंदा पानी की शिकायतें कुछ आया करती। तो क्या अभी उसका निस्तारण हुआ है, हो चुका है? सीवर लाइनें डलवा दी गई हैं, करीब करीब डल गई। और जो प्रोजेक्ट वाले अभी और बाकी के इलाके जो बचे हुए हैं, मैं तो मेरे वार्ड की कहूँगा, मेरे वार्ड में सीवर लाइन का काम कंप्लीट कर दिया, पानी की लाइन का काम कंप्लीट कर दिया, सड़कें कंप्लीट हैं, लाइटें मैंने लगा चुका हूँ। लाइटें लगा चुके हैं आप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। अब अगर कोई 10-5 लाइटों की आवश्यकता होगी वो इस दीपावली पे पूरी कर देंगे। उस दीपावली पे पूरी कर देंगे, कहने मतलब जगमगा जाएगा आपका वार्ड जो है। जरा साहब आगे जानना चाहूंगी, देखिए स्वच्छता की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नेता जितने राजनेता, मंत्री, पार्षद हो गए, एमएलए हो गए, बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं। मैं स्वच्छता की आपको याद होगा मैं थोड़े समय पहले जिक्र किया ही था। जयपुर की अगर हम बात करें तो रैंकिंग बहुत ज्यादा लो है, और आपने देखा होगा करोड़ों रुपए का बजट तो है अपने यहाँ पर, जो नतीजा है जीरो है। हमेशा कंपेयर किया जाता है इंदौर से, आपको देखा होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, करोड़ों रुपए का हम कभी टॉप 10 में भी आ सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? इसका जिम्मेदार कौन है? पहले 7 नंबर पे आए थे, आए थे सर, आए थे। देखिए आए थे, उस वक्त की आबादी में और आज की आबादी में ही फर्क है, पहली बात। दूसरा ये कि ये बात सही है कि मगर हमें इसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि एक तो हमारे पास संसाधनों की कुछ कमी। संसाधन कैसे कमी सर? इतना मैं अगर गलत नहीं हूँ, मैं संसाधन नहीं लेना चाहूंगी, संसाधन की जो कमी है बजट मिलता है। चलो आपको बजट तो खूब मिल गया, अब जिस ठेकेदार को आपके पास कर्मचारी पूरे नहीं है ना, तो सर पैसा जाता है। सफाई कर नहीं, तो जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से सफाई नहीं हो पा रही है। उसकी वजह सफाई कर्मचारी की, जहाँ हमें आवश्यकता है 5 आदमी की, वहां हमारे पास कर्मचारी हैं 3, तो 2 कर्मचारी तो ऑलरेडी कमी हो गए ना। तो सरकार भर्ती करे, नई कर्मचारियों की भर्ती दे, या अगर वो भर्ती नहीं तो पहले जब हम 7वें नंबर जो मिलता है उसमें नियुक्ति भी तो शामिल होती है। जब हम 7वें नंबर पे आए थे उस वक्त स्थायी कर्मचारी काम करते थे हमारे पास 4000 जयपुर शहर में। तो फिर उसको चेंजेस क्यों करने की आवश्यकता पड़ी थी? जिस चीज सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बंद कर दी थी और अभी भी बंद कर दी। सर उस समय तो सरकार आपकी थी? नहीं, उस वक्त तो हमारी थी, तो काम कर रहे थे ना कर्मचारी। चलिए ठीक है, पर कुछ भी बोलिए, अपनी जो जयपुर की अगर मैं बात करूं तो रैंकिंग जो है रैंकिंग में हम पीछे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। कर्मचारियों की जब तक पूर्ति नहीं होगी, जब तक हम ईमानदारी से सफाई की तरफ काम नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी रैंकिंग को नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, निगम में भ्रष्टाचार फिर आता है, चुनावी जुमला जो जुमले हैं इसका किस्सा रुकने का नाम ही नहीं लेता है। कहा जाता है कि हम जीते तो इस बार कड़ा एक्शन लेंगे। अगर हम दूसरी बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो फिर वही सुनने को मिलता है कि भाई अगर हम जीत गए तो फिर हम नया काम करेंगे। आप इन पूरी चीजों को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में ऐसा होता है? देखा है आपने? मैंने कहा आपको कि कोई भी चीज कहना अलग चीज है और धरातल पे लाना अलग। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग जो कहते हैं वो कर दे ना, तो फिर सरकार बदले ही क्यों? आज अगर मान लीजिए ये अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए मैं एक राजनीतिक से हटके नहीं, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि अगर मैंने किसी से वादे कर लिए और वो वादे मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ तो आगे मैं नहीं काम अच्छा करे तो सरकार काम अच्छे करो। आज मैं 4थी बार जीता हूँ कंटिन्यू, और 4 बार मुझे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग वार्ड मिले। मैं मेरे मकान से 3 किलोमीटर दूर जाके दिल्ली रोड पे भी जीता ही हूँ, मगर वो मैं नहीं जीता, मेरा विकास जीता है, मेरा व्यवहार जीता है, लोगों को जो मैं काम करता हूँ उनकी मोहब्बत ने मुझे जिताया है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने बोला कि सरकार अच्छा काम करे तो लोग उसको बदले क्यों, तो कहीं ना कहीं इस बात से अगर मैं ये भी निकालूं, मतलब अगर जनता की मैं बात करूं तो कांग्रेस सरकार
कार्यकाल बहुत उनको अच्छे सही काम नहीं किए। लगा, हाँ, नहीं किए, तभी मगर शायद किस्मत जनता ने की उनको बदल दिया। नहीं, काम तो देखिए आपकी कांग्रेस काम सरकार अलग चीज है, मैं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सारे पांचों उंगली एक साथ नहीं होती है, ठीक है ना, छोटी बड़ी भी है। हो सकता है हमारी सरकार में भी कहीं ना कहीं कमजोरी रही हो, मगर आज कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लो बहुत अच्छे काम किए। मगर ये जनता जनार्दन है, सर माथे पे जनता का निर्णय जो जनता ने लिया 5 साल में फिर भुगत लेंगे, क्योंकि राजस्थान का ट्रेड रहा है 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अच्छे काम करने के बाद भी जनता ने कांग्रेस को नहीं चुना, तो ये ठीक है, जनता की मर्जी थी शायद, ये कह सकते हैं, और प्रयास कर सकते हैं हम, करेंगे ना, उसमें क्या है, तो जनता जनार्दन है, बिल्कुल जो चाहे फैसला ले सकती है। देखिए अगर हम बात करें, कुछ महीनों बाद ही निगम चुनाव आने वाले हैं, फिर से प्रत्याशी वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे। आपके कार्यकाल की वो उपलब्धि हम जानना चाहेंगे जो दोबारा आपको जीत दिला सकती है। जनता के विकास के काम आप करोगे, मूलभूत सुविधाएं अगर उनको दिलाओगे और जनता के बीच में रहोगे, तो जनता आपसे मोहब्बत रखेगी और आपको चुनाव जिताएगी। मैं अपने काम के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ। मैं जिन वार्डों से भी मैंने आज तक चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं जनरल कास्ट में आता हूँ, लाटरियां खुलती हैं, वो वार्ड कभी ओबीसी में चला जाता है, कभी महिला हो जाता है, कभी SC ST में हो जाता है, तो मुझे तो जनरल वार्ड जो बचता है और कांग्रेस जहाँ से टिकट देती है साहब वहाँ से लड़ लेता हूँ। ये जनता का प्यार है, जनता की मोहब्बत है कि मुझे इस लायक समझती है और मुझे जिता करके नगर निगम पहुँचा दी। नहीं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज साहब की। पहले तो आज आपसे पूरी इस नगर की सरकार में जितने भी हमने बातें की, काफी अच्छे तरीके से, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, काफी बेबाक तरीके से आपने जवाब दिए। ये सवाल हमारे नहीं होते, ये सवाल हमारी जनता के होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों के होते हैं। तो आज की सारी चर्चा के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप जनता के हित में ऐसे ही काम करते रहे, काफी स्वस्थ रहे, कुशल मंगल रहे आप, और सबसे बड़ी बात है जनता के चहेते बने रहे, जनता के दिल पे हमेशा जनता जनार्दन साहब जो फैसला चाहे ले, जनता हमें चाहे सर माथे पे बिठाए, चाहे हरा के घर। जी नहीं, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं तो जनता का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझती है और मुझे बार बार जिता। और हम चाहेंगे कि फिर किसी स्पेशल प्रोग्राम में हम आपसे जल्दी ही रूबरू हों। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का। तो आज नगर की सरकार में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थे हेरिटेज नगर निगम वार्ड 86 से कांग्रेस पार्षद उमर दराज जी। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, जनता के वार्ड प्रतिनिधि से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। जय हिंद, नमस्कार।